चार स्थानों पर कलयुग का प्रवेश बताया गया जहां पर स्त्रियों का नृत्य गान होता हो। आजकल उनको नाम कुछ और दिया गया है, यहां से लेना ठीक नहीं होगा। जहां पर स्त्रियां नाचती हो, गान बजाना चलता हो, ये मदिरा पान जहां पर पी के नर्तक किया जाता हो, वहां कलयुग रहता है। जहां पर आजकल एक जुए को एक नया नाम दे दिया है, सट्टा। बोले जुआ नहीं खेल रहे हैं, बोले सट्टा खेल रहे हैं। जहां पर जुआ खेला जाता हो, स्त्री पुरुष संग किया जाता हो, मदिरा पान की जाती हो, इन स्थानों पर कलयुग रहता है। अब जरा विचार करके सोचिए कि इन चारों में ही मानव की सबसे ज्यादा रुचि जाती है। कथा में बड़ी जल्दी मन नहीं लगता है, कहीं महाराज भक्ति काम में बड़ा जल्दी मन नहीं लगता है, लेकिन इन चारों में से एक भी कुछ हमारे सामने आ जाए तो महाराज हम पूरी 11 इंद्रियां लगा देंगे उसके पीछे। अरे चलो चलो, बोले यार जगह नहीं है। अरे बोले जगह नहीं, हम तुम्हारी गोद में ही बैठ लेंगे, लेकिन लेके चलो, छोड़ के मत जाना। और जब बात कथा की आती है, अगर जगह भी होगी तब भी लोग कह देते हैं अरे जगह नहीं है मम्मी, कैसे जाएं, जगह है ही नहीं है। जगह है तब भी जगह नहीं है। ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग खींच के ले जाता है व्यसन करने के लिए, लेकिन धर्म तुम्हें खींचेगा नहीं। धर्म तब मानव को खींचेगा जब व्यक्ति का मन धीरे धीरे पवित्र होगा। लेकिन आपको याद रहे कि अगर यही संसार में चलता रहा, वही आप फिर कर रहे हैं जो करके आए हैं, तो फिर आप जो योनि पा के आए हो उससे बेहतर पाने की तलाश मत करना, वहीं फिर चला जाना है। और वहीं जा करके जिन कष्टों से आप निकले हो, उन्हीं कष्टों को फिर आपको उठाना पड़ेगा, ये बात निश्चित मानिएगा। 4 स्थानों पर कलयुग को निवास दिया गया है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मस चतुर्विधा। यहाँ पर ये बात सामान्य स्थिति की है, किसी को ऐसा नहीं कि आपकी वजह से, किसी के लिए नहीं, यहाँ के लिए नहीं, ये तो हर कहीं के लिए ये बात है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग वहीं लेकर के जाएगा जहां आपका कल्याण नहीं होगा। ये बात सत्यता की ओर है। कथा पांडाल पर भी देखा जाए सबसे ज्यादा मातृशक्ति रहती है। महाराज मातृशक्ति को तो बड़े नियमों का पालन करना होता है, कई ऋण होते हैं। और यदि मात्र शक्ति का ही महाराज मार्ग अलग हो जाएगा, कलयुगी गामी हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं कल कह रहा था कि ये वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बीच वाला, जहां पर हम लोग सभी मानव रह रहे हैं। यहां पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां की फ्लाइट ना उड़ान भर रही है। हर कहीं के लिए है, नर्क के लिए, पाताल के लिए, बैतरणी के लिए, मोक्ष के लिए, वैकुंठ के लिए, आदि आदि संसार में जहां भी उड़ना हो। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सी बैतरणी में उड़ के जाना है। कबीरदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जीवन मिला है मानव जीवन को सुधारने के लिए। व्यक्ति कमा तो बहुत रहा है, बहुत सृजन कर रहा है, लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहा। जिस घर में भगवान नहीं होंगे उससे भोग छीन लिया जाता है। कलयुग जब पूर्ण रूपेण घर में महाराज डेरा डाल देता है, तो भगवान धीरे धीरे करके उसको महाराज हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने लगते हैं। कमाते बहुतों को देखा जाता, लेकिन उपभोग करते बहुतों को नहीं देखा जाता। हमने महाराज बड़े बड़े टर्नओवर करने वालों को भी देखा है। अगर कभी ऐसा मौका लगे कि चलो साथ में प्रसाद पालो, तो उनके मुंह से यही निकलता है, महाराज जी बस एक रोटी से ज्यादा घी नहीं लगाइएगा, ज्यादा मीठा मत दीजिएगा,
अब भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि जो प्राप्त हुआ है उसका महाराज उपभोग अगर मानव कर ले, ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन व्यक्ति उपभोग कहां कर पा रहा है? कोशिश करता है उपभोग करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। कलयुग डेरा डालता है। और मैं कहा करता हूं कि अगर हमारा तन पवित्र हो सकता है तो वो केवल और केवल सेवा से। मन पवित्र हो सकता है तो वो केवल और केवल हरि भजन से। और धन पवित्र हो सकता है तो केवल दान से। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए मानव को जितना जरूरी मनोरंजन है अपने जीवन में, जितना जरूरी उसको संसार की सुविधाएं हैं, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है भगवत मार्ग का अनुसरण, भगवत मार्ग का भजन। ये भी महाराज बहुत जरूरी है।